नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस एग्ज़ाम पर चर्चा कर रहे थे और पिछला डिस्कशन हमारा जर्नल हिंदी के पेपर के ऊपर था कि हिंदी में किस तरह का बदलाव इस बार की मुख्य परीक्षा में इसमें रहेगा। आज जो दूसरा पेपर इस परीक्षा का होना है वो है निबंध का, ऐसे का। इस पेपर में किस तरह का चेंज इस बार की परीक्षा में रहेगा और तमाम कैंडिडेट जो मुख्य परीक्षा में बैठेंगे उन्हें अपनी रणनीति किस तरह से रखनी होगी ताकि जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के बावजूद भी कैंडिडेट अच्छे नंबर ला सकें या फिर जो है फाइनल रिजल्ट में अपना पोजीशन सिक्योर करें। उसके लिए रणनीतिक रूप से स्ट्रैटेजिकली उन्हें क्या तरीका अपनाना होगा। तो अगर हम लोअर पीसीएस 2025 में या 26 में जो ये परीक्षा होनी है, इसका जो सेकंड पेपर है ये द्वितीय प्रश्न पत्र है और ये द्वितीय प्रश्न पत्र है ऐसे का, निबंध का। तो इस वाले में जो निबंध की स्थिति है, अगर हम पिछले वाले प्रीवियस पेपर में जाएंगे तो प्रीवियस पेपर में ऐसे के लिए क्या प्रोविजन था, इसमें 400 वर्ड्स ये तो शब्द सीमा थी और जो मार्क्स इसके लिए था वो था 50 नंबर का एक ही निबंध लिखना होता था प्रीवियस एग्जाम में। और इस बार वाले पेपर में जो बदलाव हो गया है, ये बदलाव ये है कि ये पूरा एक कंप्लीट पेपर है, यानी सिर्फ निबंध का ही पेपर है और इसमें जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है वो तो 100 है, परंतु इसमें जो है 2 ऐसे लिखे जाने हैं और इसमें जो है पार्ट ए और फिर जो है दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो ऐसे रहेगा, इसकी वर्ड लिमिट रहनी है 700 शब्दों में लिखा जाना है इसे। और दूसरा वाला जो ऐसे लिखा जाना है वो भी 700 वर्ड्स में लिखना है, परंतु वेरिएशन क्या है इनमें। जो पहला पार्ट है उसमें नेशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर ऐसे आएगा, जैसे सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल टॉपिक के ऊपर जो है ऐसे पूछा जा सकता है, साहित्य एवं संस्कृति के ऊपर। उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक इसमें जो दिया गया है सिलेबस में, नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड टॉपिक उसमें रहेगा, तो उसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय के ऊपर निबंध आ सकता है। तीसरा इसमें जो है पॉलिटिकल पॉलिसीज रिलेटेड टू द नेशनल डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के टॉपिक पे निबंध पूछ सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल विषय पर निबंध पूछ सकते हैं। और इन्वायरमेंटल में खासकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ पहलू होता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया या फिर जो है अर्थक्वेक हो गया, इस तरह का जो विषय रहेगा। तो 5 टॉपिक के अंदर से एक निबंध लिखना है 700 वर्ड्स में। और जो दूसरा पार्ट है बी, उसके जो क्वेश्चंस आने हैं वो उत्तराखंड वाले हिस्से से जुड़े रहेंगे। तो उत्तराखंड से वो पूछ सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल सिनेरियो ऑफ उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक या फिर कलात्मक या सांस्कृतिक पहलुओं पर जो है क्वेश्चन निबंध पूछ सकते हैं।
या फिर सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तराखंड, इस पर हो सकता है, या फिर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर निबंध पूछ सकते हैं, या फिर रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो दूसरा निबंध रहेगा वो पूरा उत्तराखंड के पहलुओं से रहेगा। पहला वाला राष्ट्रीय परिदृश्य में रहेगा, और दोनों में से एक एक निबंध लेने हैं और तब लिखा जाना है। और टाइम जो इसके लिए रहेगा दोनों ऐसे के लिखने के लिए वो है 2 आवर्स। इसका मतलब 120 मिनट में 2 निबंध लिखने, यानी 1400 वर्ड्स, 1400 शब्दों को लिखा जाना है। अब ये बिना प्लानिंग के बेहतर ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि जब पहली बार जो है 2 निबंध को जो है 2 घंटे के अंदर लिखना होगा, तो यहाँ पर 120 मिनट में से तो कुछ मिनट तो प्लानिंग करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए, सोचने के लिए खर्च हो जाएंगे, समझने के लिए। तो आप ये मान लीजिए कोई 10 मिनट तो इसमें खर्च हो जाएगा, तो तब बचेंगे 110 मिनट के आसपास। और इसमें लिखना होगा 1400 वर्ड्स। 1400 एग्जैक्ट नहीं रहता, वो 10, 20, 50 ऊपर नीचे जा सकता है। तो इस तरह से जो है कैंडिडेट्स को इसमें लगभग जो है 11-12 शब्द के आसपास ऊपर 1 मिनट के अंदर जो है लिखना होगा। और वो स्पीड पहले से पता होनी चाहिए कैंडिडेट को कि क्या मैं बिल्कुल सोचे हुए शब्दों को लिख सकता हूँ। तो इसके लिए जो है प्रैक्टिस मैटर करेगी, साथ में जो है जो लिखावट है हमारी वो साफ़ सुथरी है, विजिबल है, पढ़ने लायक है, और इसके साथ साथ में जो है ग्रामर का उसमें जो है ठीक से उपयोग हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगे। तो इस तरह से इस बार जो है लोअर पीसीएस का जो पेपर रहेगा उसका एक ढांचा इस तरह से रहना है। अब इसमें जो है अप्रोच क्या रखे कैंडिडेट, ताकि जो है अच्छा सा निबंध लिखा जा सके। तो जैसे अगर हम उत्तराखंड के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर हमें उत्तराखंड में एनवायरमेंटल सब्जेक्ट जो सबसे एक प्रभावशाली, डोमिनेंट और अच्छा जिस पर लिखा जा सकता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट, या उसके अंदर जो पहलू हैं उसमें जैसे लैंडस्लाइड हो गया, या अर्थक्वेक हो गया, या फिर जो बाकी चीज़ें आती हैं, फ्लड, बाढ़ हो गया, ये इन विषयों को ध्यान में रखकर अगर हमें करना है तो इसके लिए जो है अगर हम 700 वर्ड्स को लिखना चाह रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर क्या अप्रोच हमारी रहे। सपोज अगर जो है निबंध इस तरह से आता है, जैसे पिछली बार भी आया था कि प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड के विकास में बाधक हैं, इस पर लिखना है, और इसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके फिर से ये नया टॉपिक बन सकता है। तो इस टॉपिक के ऊपर जब एक ऐसे लिखा जाना हो, तो आज की जो रिक्वायरमेंट है अच्छे नंबरों को लाने के लिए, वो निश्चित रूप से कोई भी कैंडिडेट अपनी एग्जामिनेशन का जो पेज है उसे किस तरह से वो बेहतर बना रहा। लिखना तो अच्छा है ही, साथ साथ में उसमें अच्छी सजावट हो, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हाँ, एग्जामिनर को अच्छा सा कन्विंस कर सके उन इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो इस तरह से जो है हम अपने पेज में इसके सारे पहलुओं को जो है डाल करके कर सकते हैं। जैसे पहले तो हम जो है जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो तो होना ही है, बट हम जैसे इसके पहले क्षेत्र ढूंढे कि उत्तराखंड में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आपदा अगर आ जाए तो वो क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, तभी तो हम आपदा बोलेंगे, या फिर जो है एक तरह की बाधा बोलेंगे। तो उन क्षेत्रों को पहचानना जरूरी है यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने उसमें बोल दिया कि ये पर्यटन वाला क्षेत्र है जो आपदा से प्रभावित हो सकता है, कृषि वाला क्षेत्र है जो इस तरह की समस्या से प्रभावित हो सकता है,
व्यापार गतिविधियां हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है, ये प्रभावित हो सकता है। अब ये हमने प्रभावित क्षेत्र दिखा दिए, हम इसको जो है एक ऐसे माइंड मैप के थ्रू भी जो है समझा सकते हैं। फिर हम इसमें जो है डेवलपमेंट वाले पार्ट को बताएं कि विकास किस स्वरूप में जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं डेवलपमेंट। तो जैसे डेवलपमेंट की बात हम करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे वो विकास हैं जो किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को प्रगति की तरफ ले जाते हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य ये है कि जो है रेवेन्यू आने वाले जो स्रोत हैं या रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो साधन है वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। अब जैसे जो है उत्तराखंड में जो है यात्रा है, चार धाम यात्रा है। चार धाम यात्रा से जो है उत्तराखंड एक साल में लगभग 7-7.5 हजार करोड़ से ज़्यादा राजस्व या रेवेन्यू सभी स्वरूपों में इकट्ठा होता है। और अगर एक भी आपदा इस वाले हिस्से में आ जाए, जैसे जो है लैंडस्लाइड हो जाए और कई दिनों तक जो है आवागमन बंद हो रखा है, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। या फिर जो है डिल्यूज यानी जल प्रलय हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है बारिश हो जाए, तब भी जो है इसमें प्रभाव पड़ेगा। परिवहन किसी तरह से बाधित हो जाए, तब भी इसमें प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे हिस्से इसके अंदर दिखाने होंगे कि हम जो है कौन कौन से विकास के एरिया जो है इसमें प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे ड्राफ्ट करके जो है ला सकते हैं। साथ में हम उत्तराखंड को समझा रहे हैं तो हम उसमें उत्तराखंड के मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम उसको क्लेरिफाई कर सकें। तो हमने उसमें उत्तराखंड के मैप को जो है बना के जो है उसमें डिफाइन करने की कोशिश की कि जो है इस तरह से जो है ये हमने उत्तराखंड के मैप को बना करके इसमें समझाने की कोशिश की। अब हमने इसमें जो है ये मैदानी हिस्से हो गए हैं इसके अंदर, और बाकी ये पूरा पहाड़ी हिस्सा हो गया है। इसके साथ साथ में हम इसके अगर प्रश्न को वैसा पूछा गया है तो आप हिमालय वाले हिस्से के साथ में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्यों यहाँ पे आपदा का विषय रहता है। तो हमने उसके लिए जो है इंडिया के मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने उसमें इंडिया के मैप को दिखा करके आपदाओं को और उससे होने वाली समस्याओं को डिफाइन किया। यह हमने इंडिया का मैप बना दिया। इसके अंदर हमने जो है हिमालय की स्थिति को दिखा दिया कि ये हिमालय है, ऐसा ही हिमालय फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। फिर उसमें हमने ये अलग अलग इसे दिखा दिए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसमें फिर जो है ये हिस्सा कि यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों है, तो ये यहाँ पे उत्तराखंड आ गया। इस उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं कि इसमें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय और हिमालय का ये जो हिस्सा है ये कैसे कैसे है, कमज़ोर है, सेंसिटिव है, अर्थक्वेक प्रोन है और प्राकृतिक रूप से कैसा है। तो अपने ऐसे के अंदर, निबंध के अंदर लिखने के साथ साथ में हम अन्य सेगमेंट्स जोड़ करके निबंध को एक बहुत प्रैक्टिकल, इफेक्टिव और एक्सेप्टेबल स्वरूप में ला सकते हैं। आपने जो है इसको दिखा दिया, इसको दिखा दिया, हिमालय को दिखा दिया और साथ में जो यहाँ के रियल वास्तविक जो है पहलू हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर जो है
जैसे बाधाएं किस स्वरूप में आ सकती हैं, तो हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन के स्वरूप में लैंडस्लाइड हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के स्वरूप में उसको जोड़ के देखा। हालांकि उसमें डेटा और ऐड करना होगा। तो अगर जो है परिवहन बाधित हो जाए, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहाड़ी हिस्सा है, सड़क एक ही मिलती है, अगर एक बंद हो जाए तो दूसरे ऑप्शन नहीं होते हैं जब तक वो खुली नहीं है, तो वो हिस्सा जोड़ दिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल बाधा हो सकती है, अवसंरचनात्मक बाधा, जैसे जो है कहीं पर क्लाउड ब्रस्ट हो गया, बहुत बड़ा एरिया टूट गया, घर टूट गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, तो वो भी जो है एक बाधा के स्वरूप में आ जाएगा। स्कूल बंद हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रखी है, तो जो एक बौद्धिक बाधा है, विकास सिर्फ आर्थिक पहलू पर नहीं है, विकास आर्थिक भी होता है, विकास सामाजिक भी होता है, विकास सांस्कृतिक स्वरूप का भी होता है, और विकास बौद्धिक भी होता है। अगर कहीं पर भी बाधा आ रही है तो वो पूरे राज्य की प्रोग्रेस में बाधा का स्वरूप है। तो इन सारे पहलुओं को जोड़ करके निबंध को लिखने का प्रयास किया जा सकता है, और यही एक रणनीति हम यहाँ पर अपना रहे हैं कि हम एक ऐसे को ट्रेडिशनल तरीके से हटकर एक और प्रैक्टिकल इफेक्टिव मोड में कैसे लिखें, और वर्ड लिमिट को ध्यान में रख करके, कंटेंट को ध्यान में रख करके उसे ड्राफ्ट कैसे करें, ये यहाँ पर हमारी इस बार कोशिश रहेगी। तो सभी लोग जो लोअर पीसीएस का मेंस के लिए प्लान कर रहे हैं, वो संस्थान के साथ जुड़कर इस तरह से इस पहलुओं का उपयोग करके अधिकतम अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।